जय हिंद दोस्तों। जीके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं जोहार। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण भारतीय भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के भारत के भाषा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्न और उत्तर आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी इस पे जुड़ जाइए ताकि आज के सेशन को आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। तो चलिए बिना देर को जानते हैं हिंदी भाषा ज्ञान, भारत के विभिन्न भाषा, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट अस स्टार्ट। ओके, फर्स्ट प्रश्न आपका है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि घोषित की गई है। कौन सा घोषित की गई? देवनागरी भाषा को, देवनागरी लिपि को घोषित की गई है। सेकंड में देखते हैं, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई? तो हिंदी भाषा को जो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को उसको जो है मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सा है दोस्तों, और दूसरी कौन है? तो सबसे सबसे सर्वाधिक बोलने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है, और दूसरी बात करें तो हमारा बांग्ला है, जो बंगाल में जो खास करके ये प्रसिद्ध है, उसके नाम से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की तेलुगु भाषा को कहा जाता है? भारत की तेलुगु भाषा को जिस तरह से आप जानते हैं कि किसी के उपनाम को बुलाया जाता है, उसी तरह से तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से इसका उपनाम है, वो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाबी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, तो पंजाबी भाषा दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हमने जाना राजभाषा हिंदी को जो है देवनागरी लिपि घोषित देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सिक्स प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, संविधान के 8वें अनुसूची में ब्लैंक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल भाषा में 14 भाषाएं थी। तो संविधान के 8वें अनुसूची में 222 भाषाओं को मान्यता प्रदान की, जबकि मूल भाषा में 14 भाषाएं ही सम्मिलित थी। बाद में 8 भाषाएं को जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्र भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे? तो राजभाषा का आयोग का गठन जो हुआ 1955 में किया गया, और जिसके अध्यक्ष जो BJ खेर को बनाया गया। नेक्स्ट, हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया था? तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को, और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है, और आपके लिए वो बेहद ज़रूरी है, इसी आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ब्लैंक को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों नागालैंड और मेघालय में अंग्रेजी भाषा को जो दोस्तों और राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, 10th नंबर को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में जो है उर्दू भाषा उसकी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिस तरह से राजभाषा हम लोग का झारखंड में हिंदी भाषा को प्राप्त है। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो जिन्हें जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, उसी तरह से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका उपनाम आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे कहा जाता है तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आधुनिक रूप की मीरा के रूप में जिस तरह से उपनाम उसका है वो महादेव वर्मा को कहा जाता है, और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, जो बहुत ही बड़े एक कवि हैं। 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं? दोस्तों संस्कृत व्याकरण के जनक है और पाणिनि को माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का आदिवासी को माना जाता है? तो विश्व का आदिवासी दोस्तों वाल्मीकि को माना जाता है। सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 15 नंबर,
रामायणता मूलतः संस्कृत भाषा में जो है उसका रचना हुई थी, जबकि रामचरित मानस की रचना जो है कौन सी भाषा में की गई थी। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि रामचरित मानस का जो रचना है दोस्तों वो अवधी भाषा में की गई थी। तो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं उसे महत्वपूर्ण हम प्रश्न सभी के बीच और उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।